नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। आई नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। श्रीलंका पाकिस्तान के बाद अब भारत के एक और पड़ोसी देश भूटान में भी खाने की चीजों की कमी हो गई है। खासकर भूटान के ग्रामीण इलाकों में लोग खाने पीने की चीजों की कमी से जूझ रहे हैं। भूटान के वित्त मंत्री लोकनाथ शर्मा ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को इसके बारे में गुरुवार को जानकारी दी। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर एक बार फिर विवादों में है। पिछले करीब 6 साल की अवधि में यूजर्स के आंकड़े गोपनीय न रख सकने की वजह से ट्विटर को $15 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके साथ ही ट्विटर यूजर्स के आंकड़ों की सुरक्षा के लिए नए मानक भी तैयार करेगा। न्याय विभाग और संघीय व्यापार आयोग ने बुधवार को ट्विटर के साथ वाद निपटाने की घोषणा की। अमेरिका के न्यूयॉर्क के बफेलो में कुछ दिन पहले और मंगलवार टेक्सास के उवाल्डे में हुए गोलीबार का जवाब देने का डेमोक्रेट का पहला प्रयास नाकाम रहा। दरअसल यूएस कांग्रेस रिपब्लिकन ने घरेलू आतंकवाद बिल को रोक दिया है। इस बिल के आने से घृणा अपराधों और बंदूक सुरक्षा से जुड़े कठिन सवालों पर बहस शुरू हो जाती। घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में गुरुवार रात से पेट्रोल डीजल के दाम प्रति लीटर 30 रुपए बढ़ चुके हैं। इसके साथ ही केरोसिन तेल के दाम भी बढ़ गए हैं। वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने गुरुवार को पेट्रोलियम उत्पादों पर भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है। अफगानिस्तान में एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए तालिबान ने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ डील की है। तालिबान के ट्रांसपोर्ट एंड सिविल एविएशन डिप्टी मिनिस्टर गुलाब जेलानी वफा ने मंगलवार को डील्स पर साइन किया। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उन्होंने सीएम के प्रधान सचिव कुलदीप राका पर विभागों में कब्जा करने का बड़ा आरोप लगाया है। अब इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि देश में एक स्टेशन ऐसा भी है जिसका प्लेटफॉर्म 2 अलग अलग राज्यों में है। भवानी मंडी स्टेशन अपनी तरह का एक अनोखा रेलवे स्टेशन है जो 2 राज्यों में बटा हुआ है। ये ट्रेन का इंजन एक राज्य में तो ट्रेन के गार्ड के डिब्बे दूसरे राज्य में खड़े होते हैं। ये स्टेशन राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों के अंतर्गत आता है। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन के एक छोर पर राजस्थान का बोर्ड लगा है तो दूसरे तरफ मध्य प्रदेश का साइन बोर्ड है। उत्तर प्रदेश के काशी में ज्ञानवापी मसला अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। इसी बीच राजस्थान के अजमेर में भी दरगाह के नीचे शिवलिंग होने का दावा किया गया है। इतना ही नहीं, ज्ञानवापी की तरह यहां भी सर्वे करने की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर महाराणा प्रताप सेना नाम के फेसबुक पेज पर राजवर्धन सिंह परमार की एक पोस्ट ने नई सनसनी फैला दी है। जोधपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर जल्दी बदल जाएगी। यहां यात्रियों को एक ही छत के नीचे सभी प्रमुख सुविधाएं मिलेंगी। पुनर्विकास के बाद रेल यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा मिलेंगी। इसके साथ ही रियल एस्टेट और पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर बढ़ेंगे। राजस्थान के चूरू जिले में एक दूल्हे को अपने दोस्तों के संग डीजे पर हुड़दंग मचाना महंगा पड़ गया। बारात में आए दूल्हे और उसके दोस्तों का हुड़दंग देखकर दुल्हन को गुस्सा आ गया। गुस्से में आई दुल्हन ने पूरी बारात को वापस लौटा दिया। हुड़दंग से परेशान होकर दुल्हन के परिजन और गांव वालों ने उसकी शादी कहीं और करा दी। दूल्हे पक्ष ने अब पुलिस के पास पहुंचकर शिकायत दर्ज की है। अगर आप भारत घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो जरा रुकिए। इंडियन रेलवे खास आपके लिए भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन शुरू करने जा रही है। यहां ट्रेन 18 दिन में आपको भारत भ्रमण कराएगी। इसके साथ ही IRCTC ने जरूरत की सुविधाओं को मिलाकर एक टूर पैकेज तैयार किया है। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आजमगढ़ लोकसभा सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव और रामपुर से मोहम्मद आजम खान ने 2 महीने पहले विधायक बनने के बाद इस्तीफा दिया है। सपा दोनों ही सीट को जीतने की कोशिश में है, जिसके चलते प्रत्याशियों के नाम पर मंथन शुरू हो गए हैं। नखासा थाना इलाके के ताजपुर का मामला, गांव में छेड़छाड़ के विरोध में 2 पक्षों के बीच फायरिंग का मामला। सीओ ने किया घटना का पर्दाफाश। 2 पक्षों के 6 लोग गिरफ्तार। 7 वांछित अपराधियों की पुलिस कर रही है तलाश, जल्दी भेजेगी जेल। झांसी विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन लगातार एक्शन में है और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इसके चलते हंसारी में झांसी विकास प्राधिकरण की टीम ने 2 निर्माणाधीन कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया है। राजेंद्र सिंह यादव और जयेश यादव की कॉलोनियों को ध्वस्त करने के साथ ही जेडीए शहर की अन्य कॉलोनियों की भी सूची तैयार कर रहा है। ग्रेटर नोएडा में अवैध तरीके से ब्रांडेड कंपनी के नाम से फर्जी नमक बनाने की वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में नकली नमक बरामद किया है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि 600 कुंटल नकली नमक के साथ टाटा कंपनियों के 24,000 रैपर भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ में शिक्षक के घर लाखों की चोरी। छत के रास्ते घर में उतरे चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। सो रहे शिक्षक के कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर 20 लाख की ज्वेलरी और 75,000 नकदी लेकर फरार हो गए चोर। सूचना पर पहुंची इलाकाई पुलिस जांच में जुटी।
कानपुर देहात में जिलाधिकारी नेहा जैन ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सीएससी एवं वीएलई द्वारा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी बाइक सवार हेलमेट का आवश्यक प्रयोग करें, इसमें जीवन की सुरक्षा एवं धूल मिट्टी आदि से भी बचाव होता है। उन्होंने कहा कि 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना आवश्यक है। पिंक विला को दिए गए इंटरव्यू में प्रोड्यूसर भूषण कुमार और मुराद खेतानी ने बुलबुलैया 3 और शाहिद कपूर की कबीर 2 पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि हमारी फिल्म कबीर सिंह फ्रेंचाइजी में तब्दील हो सकती है। ये एक आइकॉनिक किरदार है और उसे दूसरे पार्ट में भी लिया जा सकता है। करण जौहर की बर्थडे पार्टी कई यादगार चीजों की गवाह बनी। रानी मुखर्जी एवं ऐश्वर्या राय संग 19 साल पुराना झगड़ा भी खत्म हो गया। रानी और प्रीति जिंटा भी गिले शिकवे भूल मस्ती करती दिखी। कंगना रनौत की लेटेस्ट रिलीज धाकड़ का इतना बुरा हाल है कि जहां एक तरफ कमाई गड्ढे में पहुंच गई है, शो कैंसिल हो रहे हैं, वहीं अब इसके बाद ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स भी बिक नहीं रहे हैं। प्रोड्यूसर का बुरा हाल है। इंडिया प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 का क्वालिफायर 2 शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। आईपीएल 2022 में लीग स्टेज में प्रदर्शन की बात करें तो राजस्थान को 14 मैचों में से 9 जीत मिली है, तो आरसीबी 8 मैचों में विजयी रही। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल का 15वां सीजन अब अपने अंतिम चरण में आ गया है। इस लीग में अब सिर्फ 2 और मैच बाकी हैं। आईपीएल 2022 के दूसरे क्वालिफायर मैच में अब राजस्थान रॉयल्स का सामना आरसीबी से होगा। जीतने वाली टीम गुजरात टाइटंस के खिलाफ फाइनल खेलेगी। रजत केवल 8 साल की उम्र में इंदौर के एक क्रिकेट क्लब से जुड़ गए थे और 10 साल के होते होते अपनी उम्र से बड़े लड़कों के साथ मैच खेलने लगे थे। पाटीदार याद करते हैं, स्कूल का समय छोड़ दिया जाए तो घर से क्लब और क्लब से घर, बचपन में हर मौसम में रजत की यही दिनचर्या होती थी। इंडिया बुलियन एसोसिएशन द्वारा जारी हाजिर रेट के मुताबिक आज शर्राफा बाजारों में चांदी बुधवार के बंद भाव के मुकाबले महज 109 रुपए सस्ती होकर 61,339 रुपए प्रति किलो के रेट से खुली है। तो वहीं 24 कैरेट शुद्ध सोना 183 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 50,989 रुपए के रेट से खुला। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की ऐसी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें माय भारत न्यूज।